Hello, my dear students. Hello. Am I audible to everybody? Am I audible? In the comments, please. Am I audible? So, welcome. आप सभी का welcome, my dear students from CBSE, from ISCE, from UP board, from JK board, from MP board and Delhi. CBSE. Okay. Everybody. Warm welcome. I welcome all of you in the warm platform of this Unacademy, where since last few weeks we are together and we are sharing a journey of biology. माय डियर स्टूडेंट, जहाँ तक लास्ट लेक्चर्स की बात है तो हमने लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट किया था. उसके बाद देन वी फॉलोड न्यूट्रिशन एज अ लाइफ प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, एंड देन वी वेयर एट ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन ख़त्म की. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आई मीन दैट. यस, वेलकम. ओके. गुड आफ्टरनून सिम, गुड आफ्टरनून मयंक, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. Good afternoon. Okay. I am fine. How about you? Welcome. So, my dear students, today our journey will start. Last time my health was down to the wire, so मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाया. बच्चे, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अबाउट ब्रीथिंग. जो रेस्पिरेटरी पार्ट था, जो रेस्पिरेशन का पार्ट था, इट्स ऑलरेडी डन. यू कैन सी ऑन द स्लाइड्स दैट रेस्पिरेशन इज डन. हमने एरोबिक देखा, एनारोबिक देखा, लैक्टिक एसिड देखा, how aerobic and anaerobic occurs, what is the location, what are the end products of it, and this was all about lactic acid also. जो आज बेटे हमारा प्रोसेस है, इट्स ऑल अबाउट ब्रीथिंग. सो चलिए बेटे शुरू करते हैं. वेलकम उपेश, वेलकम सैनिक, हो वेलकम गेम जोन. बच्चे, हमारे पास कोई बच्चा गेम जोन वाला भी है. वॉरियर, नाइस नेम्स. वेलकम चांदनी. Good afternoon everybody. I remember some names like there is Sim is with us since first lecture. This OG is with us since last lecture, I mean starting lectures. This Diksha is with us, Mayank is with us. Come on everybody in the chats. Okay, my dear students. Okay, so without wasting further of our time, my dear students, मेरे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम आज ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे. सर, हमें तो पता थी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही प्रोसेस है. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कोई अंतर नहीं है बेटे. दैट वाज समथिंग फॉर लोअर क्लासेस. अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को परखना है, अब बहुत बारीकी से देखना है. आई एम नॉट प्रिपेयरिंग यू ओनली फॉर 10th क्लास एग्जामिनेशन. ये मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में भी बता दिया. बट आप यहाँ पे हो, इट्स, आप मानो आपकी नीट की जर्नी स्टार्ट हो गई है. आई एम टचिंग द 9th क्लास, आपको 10th का पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एम गिविंग एन आइडिया ऑफ 11th क्लास के बारे में भी. ठीक है बच्चे? इज ओके, इज फाइन. So with your notebooks, I want everybody to pause in the chat books until जब तक मैं ना कहूँ, so that we do not lose focus, and हम कंटिन्यू करें. ओके. See बेटे, what is breathing? It's an act. Breathing is an act of taking in of oxygen and releasing of carbon dioxide. These processes, be it respiration or breathing, these go simultaneously, but there is difference. Respiration में हमने देखा there is the breakdown of glucose in order to release the energy, and वहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन यूज हो सकता है, ऑक्सीजन यूज नहीं हो सकता है. किन में क्या, दैट्स द लास्ट लेक्चर डिस्कस्ड ऑलरेडी. एंड आज जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ब्रीथिंग. फॉर एग्जाम्पल बेटे, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म. वी मस्ट से ह्यूमन बींग्स की बात है तो ह्यूमन बींग्स को ही मद्देनजर रखेंगे हम. दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, एंड लेट्स से व्हाट डज दिस ह्यूमन बीइंग डू. इसने एक काम किया, ही इनहेलड एयर, इसने अंदर लिया ऑक्सीजन O2, और बाहर इसने फेंका मेरे जिगर कार्बन डाइऑक्साइड.
डाइऑक्साइड। सी, हमने अंदर लिया ऑक्सीजन, इट मीन्स इंस्पिरेशन, इट मीन्स इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। सी, दिस टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स इंस्पिरेशन, या बेटे इसको कहते हैं इनहेलेशन, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। और फिर हमने क्या किया, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन, एक्सपाई और एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। बेटे दिस एक्ट, यही एक्ट जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपना जहां पे एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, इसी एक्ट को हमने बेटे ब्रीथिंग कहा, इसी एक्ट को हमने ब्रीथिंग कहा। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू? यस बेटे, प्रोसेसेस की बात करेंगे, एक्टिव पैसिव प्रोसेसेस की बात करेंगे, तो एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड पैसिव प्रोसेस वो है जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है एंड एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। कैसे क्या कभी देख लेंगे, अभी के लिए बेटे हम फोकस करते हैं ब्रीथिंग पे। सो लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड। वी सी दैट इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, sorry, on the earth, we see there is variation, there is variation, there is diversity, we can see there is diversity, there is diversity. Sir, what does that mean? बेटे यहाँ पे फिश भी रहती है, यहाँ पे बर्ड्स भी रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमंस भी रहते हैं, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे अदर एम्फीबिया भी रहते हैं, रेप्टिलिया भी रहते हैं, एंड अदर वेरियस फॉर्म्स। सर क्या ये मोड ऑफ ब्रीथिंग, क्या ये प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग सब ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसे होता है, या क्या सब ऑर्गेनिज्म्स में एक ही ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है ब्रीथिंग के लिए? नहीं बेटे, नहीं बेटे, हमेशा याद रखो दैट, लेट्स पिक अ कलर, दिस एंड दिस, ओके। हमेशा याद रखो दैट एज पर एज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंसर्न, जहां तक हैबिटेट की बात करेंगे, इज इट फॉर सीबीएसई? यस, इट्स फॉर सीबीएसई। कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं बच्चे, आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी ज्वाइन करो। अनानिया इज योर नेम, अनानिया, ओके, सीबीएसई, join. So bete, what I said, this breathing varies, just breathing varies, like it varies with the habitat of an organism. Habitat means जहां एक organism रहता है, कोई organism पानी में रहता है तो उसके modes of breathing अलग होंगे, उसके organs of breathing अलग होंगे। कोई organism aerial है, humans are terrestrial, and amphibians उनका क्या, जो वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं। बट दिस फिश की बात करेंगे तो गिल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे गिल्स इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, किस में बेटे? रेस्पिरेशन में। बर्ड्स एंड ह्यूमंस की बात करेंगे तो लंग्स का किस्सा है, लंग्स का किस्सा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। बर्ड्स हैव द सबसे ज्यादा एफिशिएंट लंग्स, सबसे ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेशन किन में बेटे? बर्ड्स में होती है, याद रखो, नॉलेज फैक्ट है, एग्जाम में क्या आएगा वो भी बता दूंगा। एंड ह्यूमंस में भी लंग्स है। सर एम्फीबिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 होती है। अगर फ्रॉग की बात करेंगे वहाँ पे सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है, और मेरे बेटे बक्कोफेलेंजियल रेस्पिरेशन भी होती है, बक्कोफेलेंजियल रेस्पिरेशन भी होती है। दैट इज रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय द स्किन एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ द लंग्स। ये बात थी हमारे बेटे, छोटा आइडिया था अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, अबाउट द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स दैट आर फाउंड ऑन द प्लैनेट अर्थ, एंड उनका क्या ब्रीथिंग है, उनका क्या मैकेनिज्म है, उनका कौन कौन से ऑर्गन्स है, ये सब मैंने बता दिया आपको। अब अगर हम फिश की बात करेंगे, जेके बोस एनसीईआरटी की अगर बात करेंगे, तो फिश का जिक्र थोड़ा बहुत किया है इसने। देखो बेटे, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। वी नो दैट अ फिश लिव्स इन वाटर, अ फिश लिव्स इन वाटर, अ फिश डेवल्स इन वाटर। फिशेस वो क्या करते हैं? लिव इन वाटर, लिव इन वाटर। मेरे बच्चे हमेशा एक बात याद रखो दैट इस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर क्या होती है बेटे?
ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर। ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है ना, यही डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है जो ये बेटे फिश अंदर ले लेती है। देखो यहाँ पे डायग्राम है, लेट मी चूज बिट वाइडर दिस मैन। देखो बेटे ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फिश ने किया इनहेल, फिश ने अंदर ले लिया। फिर उसके बाद क्या आता है, जो ही इसके माउथ में आता है, द फिश पुशेस दिस वाटर, द फिश पुशेस दिस वाटर इनसाइड। ये वाटर कहाँ गया बेटे, डिजोल्व्ड वाटर था, इसमें क्या था, डिजोल्व्ड O2 था। ये कहाँ गया, फिश के अंदर। जो ये फिश के अंदर गया, वाटर को यहाँ गिल्स से बाहर निकाला जाता है, वाटर को गिल्स से बाहर निकाला जाता है। दिस वाटर इज थ्रोन आउट ऑफ द गिल्स, वाटर वाटर एंड वाटर। लेकिन मेरा जिगर, जो ये ऑक्सीजन था, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन था, इसको ब्लड में ट्रांसपास किया जाता है, इसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है। एंड जो ही आपको पता है ब्लड में ऑक्सीजन गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। जो ही एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, फूड डाइजेस्ट होगा, फूड जो ही डाइजेस्ट होगा एटीपी बनेगा, एटीपी जो ही बनेगा दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और उसके बहुत सारे प्रोसेसेस अंजाम होंगे, बी इट रेस्पिरेशन, बी इट न्यूट्रिशन, बी इट एक्सक्रीशन, बी इट सर्कुलेशन, बी इट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सब प्रोसेसेस बेटे किससे, एटीपी से हो जाएंगे, सब प्रोसेसेस एटीपी से हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर? इफ आई एम क्लियर अबाउट अंटिल नाउ, आप मुझे बताइए बेटे। अनाना क्लियर, ऋषभ क्लियर, ओजी क्लियर। ओ भाई ओजी, इट्स नॉट दो इंसल्ट यू, बट यू लुक लाइक दैट, वो ना जो टेक्नो गेमर दूसरा है ओजी है, आप बेटे मुझे वो गेमर्स लगते हो, प्रोफेशनल गेमर्स। पढ़ाई भी करो लेकिन गेम्स पे भी ध्यान दो, ठीक है? पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी चलनी चाहिए। ओके 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 ओके, इट्स क्लियर। देखो जैसे हमने देखा यही कि ऑर्गेनिज्म कैसे ले लेते हैं। अब फिश का जिक्र किया हमने, गिल्स होती है सर, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस गिल्स, यहाँ पे गिल्स है, और उन्हीं की वजह से क्या होता है, वाटर को बाहर फेंका जाता है और ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज। यहाँ तक क्लियर, सेम क्लियर, ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स। Right now, I guess 92 students are watching, so I want all you to kindly focus on the lecture. Is that fine? Is that fine? Okay, my dear students. Okay, okay, okay. Now, if we talk about the humans की बात करेंगे, humans की बात करेंगे, तो बेटा मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता हूँ आपको, बट डो नॉट वो ना वो हेजिटेट नहीं हो जाओ, ये आपके नॉलेज के लिए है। व्हेन यू विल बी इन द 11th क्लास, आपको बहुत ईजी होगा, आपको बहुत ईजी होगा। अगर हम ब्रीथिंग पाथवे या रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करेंगे ह्यूमंस के मुद्दे से लेकर, तो बेटा देयर आर 2 जोन्स। वन इज द कंडक्टिंग जोन, वन इज द, दिस इज फॉर स्पैमर्स इन द चैट, स्पैमर्स इन द चैट, माय डियर ओजीज, मेरे कबूतरों, जो मेरे कबूतर गैंग के साथ है, आई उनको पता है हमें क्या करना है। वी आर हियर फॉर स्टडीइंग, वी आर हियर फॉर लर्निंग द थिंग्स, सो बेटर वी फोकस ऑन आवर इंटरेक्शन रादर देन दीज स्पैमर्स। इनका काम ही है बच्चे, देखो इनकी ज़िंदगी ऐसे ज़ाया की जाती है। सॉरी टू से दिस, बट हकीकत है कि बेटा आप अपनी वक़्त देखो, आप अपनी औकात देखो, आपको किस चीज़ के लिए काम में लाया जाता है। इट्स नॉट फाइन, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद योर लाइफ। देखो भाई मेरा तो कुछ नहीं जाता, आई एम इन द क्लास, मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और मुझसे बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं, बट यू सी आपको क्या फैसला करना है, अपनी ज़िंदगी में क्या पाना है। ओके, एनीवेज लेट्स डू अवर वर्क। दिस रेस्पिरेशन ह्यूमंस में क्या होता है बेटे, इसमें 2 जोन्स पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, दूसरे को कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन है रेस्पिरेटरी जोन। हमेशा याद रखो, इन ह्यूमंस देयर इज अ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ गैसेस। देखो बेटे बाहर ऑक्सीजन है, हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ पहुंच जाता है और कहाँ एक्सचेंज होता है। ऑल दिस पाथवे, जहाँ से एयर लिया, जहाँ से एयर से पास किया, एयर को जहाँ से चलाया हमने, और जहाँ पे एक्सचेंज हुआ, ये तीनों चीजें फ्रॉम 1 2 एंड 3, इस होल सिस्टम, इस होल पाथवे को रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं या ब्रीथिंग पाथवे कहते हैं।
ठीक है बच्चे, अगर हम बात करेंगे इस ब्रीथिंग पाथवे की तो ये स्टार्ट होता है नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी से, नोज से। इनफैक्ट वी मस्ट राइट नोज हियर क्योंकि वो डिवाइड होगा फिर कुछ पार्ट्स में आगे। दिस इज नोज, दिस इज नोज। नोज में बेटे दो पार्ट्स आते हैं, एक दो। पहले को कहते हैं नॉस्ट्रल्स, डायग्राम मैंने बनाई है बेटे आपके लिए, आई विल शो यू। और दूसरी को कहते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नोज एंड नेजल कैविटी। बच्चा मेरा देन नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंक्स, और वी कैन कॉल इट डायरेक्टली ट्रैकिया ही लिखेंगे, ट्रैकिया लिखेंगे। ट्रैकिया के बाद आते हैं बेटे ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, BRONCHIOLES, ब्रोंकियोल्स। ठीक है बच्चे, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात है क्लियर। वी आर स्टडिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे एज पर एज द ह्यूमंस आर कंसर्न, एंड हमने क्या देखा, दिस रेस्पिरेटरी पाथवे इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, वेयर फर्स्ट वी स्टडीड देयर इज नोज, नोज के दो पार्ट्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, देन कम्स द विंड पाइप, there's known as trachea, then comes the bronchioles, उसके बाद आता है ब्रोंकाई, उसके बाद आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, डोंट गिव, ओके लेट मी ब्लॉक नम, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, रुको बेचा, इनका हम काम खत्म करते हैं, दे आर क्रॉसिंग देयर लिमिट्स। 1, ओके ओके, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। बेटा देखो, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो बड़ी अच्छी बात है। सी डिफरेंट पीपल आर, वो अपने काम कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, किसी दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, बट रिमेंबर दिस टाइम ये आपको पे करेगा, दिस टाइम विल पे यू ऑफ। एंड मेरा जो पढ़ाया है, आई बेट ऑन इट कि आपको 11th में भी एक एक बात मेरी याद आएगी। सो लेट्स डू इट। चलिए बेटा, चलिए बेटा, हमने बात की, सी इससे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस होती है, टीचर लूजेस इट्स स्पेस। तो अब आई विल ट्राई टू फोकस पूरा। बेटा दिस नोज, देन कम्स द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स में नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकाई आते हैं, एंड देन देयर कम्स द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। एंड दिस एल्वियोलाई इट विल बी स्टार मार्क्ड, दिस विल बी स्टार मार्क्ड। सर क्यों, अभी देखते हैं। देखो बच्चे, देखो बच्चे, अगर हम डायग्राम पे आए, अब अगर हम डायग्राम पे आए तो why is it not responding, why is it not responding? सी बेटा, हमने अगर रेस्पिरेटरी पाथवे या ब्रीथिंग पाथवे की बात की तो हमने पहले देखी नीजल कैविटी, हमने पहले देखी नोज, दिस इज द नोज, ये हमारी नोज है ना। वी हैव टू होल्स इन द नोज, दीज होल्स इन द नोज, दीज आर नॉस्ट्रल्स, दीज आर नॉस्ट्रल्स। इन्हीं को बेटे हमने क्या कहा, नॉस्ट्रल कहा। एंड उसके बाद हमने क्या कहा, नॉस्ट्रल्स के बाद बेटे, नॉस्ट्रल्स के बाद बेटे किसका जिक्र हुआ, इस फेरिंक्स का जिक्र हुआ, नेजल कैविटी का जिक्र हुआ, नेजल कैविटी का, दिस इज द नेजल कैविटी और नेजल पैसेज। फिर इसके अंदर क्या हुआ, फेरिंक्स का जिक्र हुआ, फेरिंक्स इज दिस साउंड बॉक्स, वी कैन, नो 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 नो, फेरिंक्स इज दिस पार्ट, लैरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट। देन देयर कम्स ट्रैकिया, ट्रैकिया जिक्र हमने किया, इसमें विंड पाइप इसको कहते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप। इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की दैट अगर हम इस ट्रैकिया की डिजाइन को देखें बच्चे, लाइक दिस, इस ट्रैकिया की डिजाइन को देखें तो इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है, इसमें सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है, जिनका क्या फंक्शन है, जिनका क्या फंक्शन है बेटे, दैट ये इस ट्रेकिया को कोलैप्स होने में प्रिवेंट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बैलून से सारा हवा बाहर निकालेंगे तो व्हाट हैपेंस टू द बैलून, वो पिचक जाता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट पिचकना, इसमें क्या है, कार्टिलेजेस भरी होती है। जो ही कार्टिलेजेस बाहर, एयर बाहर आया तो ये पूरा सुकड़ नहीं जाता, एंड दिस हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्सिंग, दीज आर नोन एज कार्टिलेजेस। हाँ, कार्टिलेजेस। ठीक है बच्चे, यहां तक बात क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हुआ दो में, इनको हमने क्या कहा बच्चे,
ब्रोंकाई, इनको हमने क्या कहा, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई। ये उल्टा है मुझे, सॉरी, these spammers come in the chat and I lose the focus then off and on. Wait a second, bhai. Wait a second, my dear students. They should be sorry for us because they are destroying us. We are losing our pace. So चलिए देखते हैं आप। इट्स डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, ये यहाँ पे दो हिस्सों में इनटू द रेस्पेक्टिव लंग्स चला जाता है। जो ही ये लंग्स में चला गया, व्हाट हैपेंस देन बेटे, स्मॉल स्मॉल फाइन, देखो एक से दो से छोटे छोटे ब्रांच एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ देखो बेटे, दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इन्हीं को हमने कहा alveoli. This alveoli is important. This alveoli is important because the actual exchange of gases, occurs at this alveoli. I have another diagram for you, yes, this. बेटे देखो, यहाँ से माउथ, नोज थी, nose, then was nasal cavity, then there was pharynx, and नोज के बाद फेरिंग्स के बाद नोज के बाद नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया। दिस इज सपोर्टेड बाय दीज रिंग्स 1 2 3 4 5 6, देयर आर मेनी। तो इसको हमने क्या कहा, फिर ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर। दिस इज ब्रोंकाई। पहले डिवीजन को ब्रोंकाई कहते हैं, दूसरे डिवीजन को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स आर ब्रांचेड, ब्रोंक्यूल्स बेटे ब्रांचेड होते हैं, ये बहुत सारी है, ये ब्रांचेड है, ठीक। And these bronchioles ultimately divide into sac-like structures, जिनको हमने alveoli कहा। It's the alveoli बच्चे जहां पे actual exchange किसका, gases का होता है। And if we see the ultrastructure of this alveoli, देखो बच्चे, अब हमें पता है, वो स्ट्रक्चर हमें पता ही है। What has happened to this? Why is it not responding? We changes, but the server is busy. I'm forwarding the message to team now. Give me a second, my dear students. Give me a second. I don't know what is wrong with this. Why is it just showing glitch? It has resolved. Yes. Extremely sorry, students, for this technical glitch. It's windy here in Kashmir, so might be उससे होता होगा। But चलिए बेटे, अब हम अपना काम कर लेते हैं। See, अब हम इस alveoli को zoom करेंगे। पहले इस डायग्राम पे देखते हैं बच्चे। दिस इज ऑल ओवर द रेस्पिरेटरी पाथवे, यहाँ से यहाँ तक लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, एंड देन देयर कम्स व्हाट, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दीस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड अगर हम एक को जूम करेंगे तो इट्स लाइक दिस, ये इट्स लाइक दिस। यहाँ पे क्या होता है, इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस alveoli there are blood capillaries, बेटा यहाँ ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I'll just give you a smooth flow of this lecture अभी, बस 2 मिनट। जो ही यहाँ से ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन किस में चला जाता है बेटे, इस ब्लड कैपिलरी में। और वहां से उल्टा क्या काम होता है, ये ब्लड कहता है भाई मैं तो ऑक्सीजन लूंगा, माई वर्क इज टू टेक ऑक्सीजन। मैंने कल कहा था आपको, इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन इज असिस्टेड बाय सम पिगमेंट्स। और ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, आरबीसीज में पाया जाता है, एंड दैट्स द मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट ऑफ गैसेस एज पर द ह्यूमंस आर कंसर्न। यस बेटे, फिर ये क्या काम करती है, इसको बोलते हैं भाई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड, आपको इसको बाहर निकालना है। In 11th class, you will learn how this carbon dioxide works out and goes out and in and out. Because अभी मैं छोटा आइडिया आपको दूंगा बेटे। देखो, गैसेस का एक नेचर है that if this is a gas, यहाँ पे इसमें गैस भरा है, और
this is connected, this is connected. We have two equal containers, for example, let's say container A and container B, but the concentration of container A is much higher, the concentration of container A is much higher and concentration of container B is lower. अब क्या हैगा, नेचुरली क्या होगा, this concentration from higher will go to lower, higher to lower, higher to lower, and this process is known as diffusion. This mechanism is known as diffusion. This mechanism is known as diffusion. बेटे ये यही प्रोसेस है जिसकी मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. बिसाइड्स पार्शियल प्रेशर का रोल है, आपकी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, लेकिन आइडिया रखो. बेटे देखो, इन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है. जो ही हमने ऑक्सीजन इनहेल किया तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गया, और जो ही हमारी बॉडी की बात करेंगे तो द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मच, तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ जाएगा. एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है. You got it, Ananya, Sim, yes, OG bhai, you got it. Okay, nice, so nice of you. Thank you for understanding this technical glitch. I don't know what has happened to it, but it will be resolved soon. Beta, salute to you कि आप यहाँ पे बैठे हो. You are showing patience, dedication. Thank you. May God bless you. Now we move further a bit. Sir, are there any muscles related, or are there any muscles involved in the process of this inspiration and expiration? या ये ऐसे ही होता है कि चलो इंस्पिरेशन भी हुई, एक्सपिरेशन भी हुई, ठीक, इंस्पिरेशन भी हुई, एक्सपिरेशन भी हुई? नो बेटे, दिस इज एंटायरली ए मस्कुलर प्रोसेस. हमने एक ह्यूमन बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया. हमने इसका थोरेसिक पार्ट देखा. दिस होल पार्ट दैट इज इन्वॉल्वड हियर, इट्स नोन एज थोरेसिक पार्ट. Thoracic part means the part that contains lungs, especially part that contains lungs. I don't know it is visible or not. I have just mentioned some diagrams. बेटे देखो, हमारी बॉडी में रिब्स होते हैं, दो साइड से होती है ना, 12 पेयर ऑफ रिब्स पढ़ते आ रहे हैं. अभी जितनों से हमें काम है हम उतने ही बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वी से दीज आर आवर रिब्स. तो इन रिब्स में क्या होता है बेटे, वी हैव मसल्स. इन बिटवीन दीज रिब्स देयर आर मसल्स, देयर आर लाइक दिस, रिब्स को कोस्टा कहते हैं बेटे, रिब्स को कहते हैं कोस्टा. Ribs are also known as costa. Can we say this is one costa? Can we say this is another costa? Another costa and another costa. Number varies. 12 होती है बेटे, 12 pair of ribs is there, but जितना हमें चाहिए अभी उतना देखो. We say this is costa, this is costal, this is costal, and this is costal. In between these ribs there are these muscles. ये muscles होती है, ठीक है बच्चे. Can we see them intercostal muscles? Can we see them intercostal muscles? Intercostal muscles, yes. बेटे यहाँ पे और एक flap of big muscle होती है. This on the lower side, this on the lower side. ये this on the lower side there's a flap of muscle, big muscle, important muscle, which divides the abdominal cavity and thoracic cavity. जो हमारा एब्डोमेन है जिसमें स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, पैनक्रियाज आते हैं बेटे, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी. सी, कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, आई एम रिपीटिंग, बट डोंट गेट कंफ्यूज. दिस इज द पार्ट जहां हमारी लंग्स है, यहाँ पे एक स्मॉल मसल है और उसके बाद हमारा स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, बाकी चीज है. दिस अपर पोर्शन इज नोन एज थोरेसिक कैविटी. This lower portion is known as abdominal cavity. Are you getting me?
Now is it clear, Ananya? Is it clear now? Okay, my dear students. So I said you, our lungs are protected by ribs on the outer side, and in between those ribs there is, these are muscles. These are known as intercostal muscles. अगर हम बेटे इस डायफ्राम को देखेंगे, पूरे डायफ्राम को, लेट्स ड्रा दिस लाइक दिस, लेट्स ड्रा इट लाइक दिस पूरा। तो यहाँ पे हमने एक और मसल देखी, फ्लैप ऑफ मसल देखा, इसको हमने डायफ्राम कहा, इसको हमने डायफ्राम कहा। दिस डायफ्राम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, दिस डायफ्राम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मसल ऐड की है, पेक्टोरेलिस माइनर, पेक्टोरेलिस माइनर। हमारी रिब्स को कुछ मसल्स यहाँ क्लैविकल के साथ अटैच्ड होती है। क्लैविकल इज दिस बोन जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं या कॉलर बोन कहते हैं। इट हेल्प अस, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कोई चीज बाहर से लगाऊं, कोई मसल बाहर से लगाऊं, व्हेन आई लिफ्ट दैट मसल व्हाट विल हैपन टू इट, ये पार्टिकल खुद से ऊपर आएगा, ये एलिमेंट खुद से ऊपर आएगा। सिमिलर हैपन टू दैट these intercostal muscles, these pectoral muscles, these are attached to the clavicle or shoulders, and इससे क्या होता है बेटे, डायफ्राम को इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में मदद करते हैं। I said you that मसल जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड इसमें मसल्स इन्वॉल्व हो जाती है। नाइस, ओके बेटा, wherever you find there is need of a repetition in the chats. So let's make a rough diagram that यहाँ पे हमारी clavicle bone है, this is the clavicle bone, this is a clavicle bone, see बच्चे, this is a clavicle bone, though the structure is entirely different but we can call it clavicle, this shoulder bone, और यहाँ से कुछ muscles इसके साथ attached है, यहाँ से इसके साथ कुछ muscles attached है, these muscles are attached to it, these muscles are attached to it। अब हमने कितनी muscles पढ़ी, this is 1 the pectoralis muscle, this is 2 the intercostal muscle, and this is 3 the diaphragm muscle। all the three muscles are exclusively responsible for the process of breathing। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। देखो बेटा, अगर हम खुद को इमेजिन करेंगे ब्रीथ करते हुए, इफ वी फोकस ऑन आवरसेल्व्स एंड वी पुट पेन डाउन, हमने सांस अंदर ली, बट वी विल कीप आवर हैंड ऑन द लंग्स, ऑन द चेस्ट। वी सी, जो ही हमने सांस अंदर ली, एक तो हमारा चेस्ट एब्डोमेन ऊपर आया और आगे आया, ऊपर आया एंड आगे आया। ये जो डायफ्राम है ये नीचे उतरा, इट बिकम्स फ्लैट। अब जब हमने एक्सपिरेशन की सी, सांस छोड़ी, जो ये सांस छोड़ना है ना मेरे जिगर, इससे क्या होता है, एक तो थोड़ा सी कैविटी अंदर चली जाती है और नीचे चली जाती है, उसके साथ क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट बन जाता है। डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट याद रखो, दैट सर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी से एक्सपिरेशन होती है। देखते हैं बेटे इन द डायग्राम। यस बच्चे, कैन यू सी, this is breathing in means inspiration and this is breathing out, can we see in expiration or exhalation। जो ही हमने breathe in किया, I and in, क्या हुआ, पहली चीज हमारा जो थोड़ा सी कैविटी है वो आई आगे फॉरवर्ड, वो ऊपर आई अपवर्ड, एंड जो डायफ्राम है उसमें क्या हुआ बच्चे, वो फ्लैट बन गया, फ्लैट, नीचे की ओर उतरा। वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन, नीचे की ओर उतरा। सी अगेन फॉर यू, एक तो ऊपर एक तो आगे और डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। अब एक्सपिरेशन की बात करेंगे, एक्सहेलेशन की बात करेंगे, तो यहां क्या हुआ बच्चे, यहां थोड़ा सी कैविटी क्या हुई, एक तो डाउनवर्ड आई, बैकवर्ड हुई, एंड बच्चे उसके साथ क्या हुआ, जो डायफ्राम है वो डोम शेपर्ड बन गया। इसी से एरिया में चेंजेस आती है। देखो बेटा, एरिया में चेंजेस आई, ऑक्सीजन अंदर आया, एरिया बड़ा हुआ तो ऑक्सीजन अंदर आया, एरिया छोटा हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। यहाँ पे भी मैंने दिखाया है अबाउट द डायफ्राम दैट ये जो डायफ्राम है दिस लोअर वन, ये क्या हुआ, जो ही हमने इंस्पिरेशन की, जो ही हमने ऑक्सीजन अंदर लाया, ये क्या हुआ, डोम शेपर्ड, ये नीचे चला गया, इट बिकम्स फ्लैट। एंड जो ही हमने फिर
एक्सपायर किया, जो ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, तो ये इसका क्या हुआ, ये डोम शेप्ड बन गया। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एज पर एज द ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न, एज पर एज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कंसर्न। अब इस मुद्दा क्या है इस रेस्पिरेशन का, अगर हम देखेंगे सर हमने तो इतना ज्यादा किया, इट इज बेटे, इट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये किस में काम आता है, पहले तो रेस्पिरेशन में आता है, रेस्पिरेशन में आता है। दूसरा इट्स हेल्प्ड इन वेरियस ट्रांसपोर्टेशन में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है, एंड टू डू अदर वेरियस एक्टिविटीज, टू डू अदर वेरियस एक्टिविटीज। थोड़ी सी लास्ट पॉइंट अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे, खासकर जेके बोस वाले, तो क्या होता है, ये कहता है कि जो छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है, इस ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है, द साइज इज स्मॉल। इसमें क्या होता है बच्चे, ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये खुद से होता है, ये सेल से ही होता है, ये सेल से ही होता है, बिकॉज द साइज इज लेस, वहां पे डिमांड ज्यादा नहीं है। अब अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात, तो इसमें क्या है, इसमें इंक्रीजेड साइज है, इंक्रीजेड साइज है। लंग्स कहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे। इस जो यहाँ पे सेल्स होंगी ना फीट में, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ना। जो यहाँ पे आर्म में या हैंड में सेल्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए ना। जो यहाँ पे हमारा दिमाग है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए ना। सो बेटे, इन ऑर्डर टू परफॉर्म इफेक्टिव डिलीवरेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, जो ये काम करते हैं। अगर हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट आवर ब्लड, सी दिस इज आवर ब्लड वेसल, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। तो बेटे इसमें आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में जानेंगे अच्छे से। लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है ना, दिस सेल, इसी को हमने आरबीसी कहा। इस आरबीसी में बेटे क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसको हमने हीमोग्लोबिन कहा। जो ही ऑक्सीजन लंग से आया, जो ही कैपिलरीज में एक्सचेंज हुआ, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलते हैं, एंड दीज फॉर्म HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड जहां जहां जाता है, this oxyhemoglobin is delivered, this oxygen is delivered to that part of the body, this oxygen is delivered to that part of the body. So for effective functioning, for effective respiration in higher organisms, especially in humans, क्या पाया जाता है मेरे जिगर, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एंड हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक एचबी का मॉलिक्यूल चार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, चार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ एडिशनल नॉलेज भी गेन करते होंगे, इंफॉर्मेशन भी गेन करते होंगे। तो सिमिलर टाइप ऑफ मसल्स में जो हमारे हैं, ये जो हमारी मसल्स हैं बेटे, इसमें भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसको नाम हमने दिया मायोग्लोबिन, जिसको हमने नाम दिया मायोग्लोबिन। कोई आपसे कहे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मायोग्लोबिन भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पाया जाता है इंसानों में, रेस्पिरेटरी मायोग्लोबिन पाया जाता है इंसानों में। ह्यूमन बींग्स में HB का काम ऑक्सीजन कैरी करना, मसल्स में HB का काम ऑक्सीजन कैरी करना। तो फर्क क्या है बेटे, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द लंग्स बेटे। आई हैव एन अनदर क्लास, मेरा मन था कि मैं कंटिन्यू करूं आपके साथ, बट द टाइम इज रनिंग अप एंड आई हैव टू कैच यू ऑन अनदर स्पेशल क्लास वेयर देयर इज रिविजन प्रैक्टिस टुडे। आई होप you have gone through all this and आपको सही से समझ आया। Is it fine? In the tomorrow's class we will be discussing बेटे about the transportation system, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जहाँ पे ब्लड के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे, डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, और बेटे कंपोजिशन ऑफ द ब्लड में बात करेंगे। वी आर फास्टिंग, आई एम फ्रॉम कश्मीर, सो इट्स ऑलमोस्ट चौथा क्लास है सुबह से। आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड, फॉर सॉरी फॉर दिस
एंड बेटे फॉर द स्पैमर्स देयर इज़ वन मैसेज कि बेटे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइफ डू समथिंग, स्टडी अभी, बाद में रिग्रेट नहीं रहेगा. एंड आई विश एवरीबडी यू अ गुड लक. आई एम कंक्लूडिंग क्लास. कल मिलते हैं बेटे विद सेम टाइमिंग. विश यू अ गुड लक. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच.